ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म आपने पढ़ी होगी जिसमें हम ऐसा लिखते थे। ठीक है, अब हमें इसको पोलर फॉर्म में पकड़ना पड़ेगा। पोलर फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा, विच इज, ये सब आप मैथमेटिक्स में पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? ये तो नहीं पढ़ा है सर। चलो, नहीं पढ़ा नहीं सर। पढ़ा, मुझे पता था ये सब आने वाला है कि ये नहीं पढ़ा, तो देखो यहां से पढ़ते हैं फिर हम। देखो, तो अभी आपका है सी, मान लो कोई भी एक वेरिएबल ले लिया सी, जिसमें मैंने लिखा a प्लस आई ऑफ बी। ठीक है, और आई को मैं बोलता हूं आयोटा। ठीक है, और आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, ये वाला, ये ए मेरा पार्ट है, इसको मैं बोलता हूं रियल पार्ट, और बी वाले को मैं बोलता हूं इमेजिनरी पार्ट। इमेजरी का। बी को मैं बोलता हूं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग। देखो, ये मैंने क्या ले लिया, यहां पे रियल एक्सिस ले लिया एक, और यहां पे मैंने ले लिया इमेजिनरी एक्सिस। ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस हो गई। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये हो जाएगा 2 2, ये मेरा हो जाएगा 4 4, ये मेरा आसपास 6 6, और ये वाला पॉइंट है मेरा, ये वाला, इसको मैंने बोला है सी, विच इज 6 प्लस आयोटा 8। ठीक है, तो ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है रियल पार्ट, और ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो इसी चीज को मैं बोल देता हूं कि ये एक मेरा फेजर है, whose magnitude is 10, whose magnitude is 10 with an angle of 53.13 from real axis। तो कुछ लोग कनेक्ट हो रहे हैं, उनको ऐड कर लीजिए। क्या जी? तो कुछ कनेक्ट हो रहे हैं, उनको ऐड कर लीजिए। कनेक्ट हो रहे हैं, उनको ऐड कर लीजिए। सब लोग ऐड तो हैं। वेटिंग रूम ऑन नहीं है, सारे लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने ये जो बनाया है इसे मैं बोलता हूं फेजर। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड है मेरे पास, इसका मैग्नीट्यूड है 10, जो रियल एक्सिस से एक एंगल बनाता है 53.13। ओके, तो देखो इस तरीके से लिखते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो इस तरीके से 6 + j8, और रेक्टेंगुलर बना लेते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 10 एंगल 53.13। तो अब इसको मैं बोलता हूं R, और इसको मैं बोलता हूं थीटा, इसको मैं बोलता हूं A, इसको मैं बोलता हूं I, इसको मैं बोलता हूं B। ठीक है, तो देखो R कैसे निकलेगा, ये कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। A² + B², और थीटा कैसे निकलेगा, tan इनवर्स R B/A। तो ये मैंने किया है रेक्टेंगुलर टू पोलर, ये मैंने क्या किया है, रेक्टेंगुलर टू पोलर। ठीक है जी, क्लियर? यस सर। अब बात देखो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, x = है 3 + आयोटा 4। नाउ व्हाट शुड बी द r एंड व्हाट शुड बी द थीटा? कैलकुलेट। तो r is 5 5 5 and and theta theta is tan inverse 4/3।
वेरी गुड 36.83 आई थिंक इतना होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात हम करते हैं पोलर टू रेक्टेंगुलर। अब हम बात करते हैं पोलर टू रेक्टेंगुलर। पोलर टू रेक्टेंगुलर, तो ये मेरा जो है मैग्नीट्यूड, अगर इस वाले को मैं ऐसा डाउन करके लाऊंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? रियल एक्सिस मिल जाएगी मेरे को। यस सर। ओके देन, तो A इक्वल्स टू हो जाएगा R cos थीटा। देन B, अगर इस चीज को मैं अगर इधर लेके गया, देन R इक्वल्स R sin थीटा। साइन थीटा। तो मेरे को ये इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा और ये मेरे को मिल जाएगा रियल पार्ट। रियल। एवरीवन अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ गया? यस सर। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। डन सर। डन? यस सर। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने यही चीज बताने की कोशिश करी है। यहाँ इधर तो मैंने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने बोला a प्लस IAB और ये है मेरा एंगल। ठीक है, और फिर मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं इसको लाता हूं तो कॉस में आएगा और इधर को इसमें ले जाता हूं तो इमेजिनरी पार्ट आएगा। ठीक है, दिस इज, ये मैं आपको सारी चीजें बता चुका। आप देखो, आपको है ये वाला, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको होमवर्क में डालिए। प्रीवियस पेज भी शो कर दीजिए सर। क्या जी? प्रीवियस स्लाइड? सर ये सर प्रीवियस स्लाइड। हो गया? यस सर। निकालो जरा इसको, एक बार कैलकुलेट करो कितना आया। व्हाट इज द A प्लस आयोटा B? कैलकुलेट करना। A is equal to 2.5 and B is equal to 2.5 root 3. B equals to 2.5 root 3. सबका यही आ रहा है क्या? ऑब्वियस ही बात है, A इक्वल्स टू हो जाएगा 5 cos 60, कैलकुलेट कर लीजिए। B हो जाएगा आपका 5 sin 60। Sir, theta is equal to 60 degree. यस, क्लियर। तो ये होंगी आपकी A और B। अब यहाँ पे पोलर में R निकालना है तो R हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और थीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स 7/6। क्लियर? यस सर। अब इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, यहाँ पे ये आपका रियल एक्सिस होती है पॉजिटिव में और ये आपकी होती है नेगेटिव में। ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है पॉजिटिव और ये है आपकी नेगेटिव। तो ये बताओ ये कहाँ लाइक कहाँ पे होगा ये वाला पॉइंट? माइनस सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि Second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट। तो मान लो ये होगा आपका, तो ये एंगल कैलकुलेशन ठीक से कर लेना बस। 90 प्लस। बस, वेरी गुड। ठीक है, अगर ये पॉइंट अगर आपका -4 होता, -4 -j4, तो ये आता इधर, थर्ड में आ जाता है। 180 प्लस थीटा।
तो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। Yes, sir. मैं हमेशा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन को ही घुमा रहा हूं, ये भी मेंशन रखना, ध्यान। क्लियर हो रहा है सबको? तो यहाँ पे आपको Yes, sir. ऑपरेशन ऑफ क्वाड्रेंट भी ध्यान रखना है। ऑपरेशन ऑफ क्वाड्रेंट, ऑपरेशन ऑफ क्वाड्रेंट फॉर थीटा कैलकुलेशन। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको 1 2 3 4 ये देखो, मैंने आपको बताया आयोटा का ये है पहला, आयोटा स्क्वायर करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और 1 ये किया तो आपको आएगा -j। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, Minus. दीज आर 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। एंड दीज आर ऑपरेशन। Yes, ऑपरेशन ऑपरेशन में क्या ऑपरेशन में क्या करना है? प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो देखो ये क्या है? रेक्टेंगुलर फॉर्म है ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर sir. फॉर्म। तो क्या होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में? रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होती है? आसानी से एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, ये चीज हो जाती है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखो दोनों को ऐड करना था तो मैंने कितने आसानी sir. से कर दिया। क्लियर? यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्ट करना था तो मैंने ये कर दिया। क्लियर? तो देखो इसमें नोट पॉइंट लिख लो। नोट पॉइंट ये है, अगर मुझे एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है देन रेक्टेंगुलर फॉर्म, और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना है तो कौन सा फॉर्म यूज करोगे? इजी करने के लिए है ये, Polar form. इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। हो गया? डन? Done. Yes, sir. देखो Done, sir. ओके देन देखो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैंने पोलर फॉर्म लिया, तो देखो सिंपल पोलर फॉर्म में मैंने पोलर फॉर्म लिखा, दूसरा पोलर फॉर्म लिखा और मल्टीप्लिकेशन करना था, देन आई गॉट द आंसर। एंगल क्या हो गए? एडिशन में हो गए, एंगल ऐड हो गए, और मैग्नीट्यूड क्या हो गए? मल्टीप्लाई। क्लियर? इधर देखो डिवीजन में क्या हुआ? डिवीजन में क्या हुआ? मैग्नीट्यूड क्या हो गए? डिवीजन हो गया, और एंगल्स पे क्या हुआ? सब्ट्रैक्ट। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. एक नोट पॉइंट लिखो, स्क्वायर रूट में क्या होगा? अगर किसी का स्क्वायर रूट लेना पड़े तब क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा? स्क्वायर रूट ले Multiplication लेंगे। 2 स्क्वायर रूट ले लेंगे। और added angles multiplication by 2. Angle multiplied by 2. एंगल डिवाइड Sorry. बाई, Divide by 2. बुक में 10 से ठीक है, स्क्रीनशॉट। चालू आहे के लॅपटॉप चार्ज याद करतो का चालू नाही तर
टेक अ स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. देखो नोट पॉइंट में ये पॉइंट लिखो, रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या करते हैं। तो देखो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, एंगल का क्या हो जाता है, माइनस लग जाता है। कॉन्जुगेट में क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, एंगल विल चेंज। आ गया समझ में? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सर थोड़ी ना हुए। देखो अब बात करते हैं फेजर। यहां से लाइफ आसान हो जाएगी अब सबकी। तो देखो फेजर क्या है। फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर whose projection on the vertical axis सर can वो be used। हेलो सर। yes please। सर जो अभी आपने नोट जो करवाया था वो समझा दीजिए दोबारा। ये देखो मैंने ये बोला आपको रेसिप्रोकल लेना है किसी नंबर का, तो क्या हो जाएगा, लेट अस एज्यूम, एग्जांपल ले लो, आपके पास कोई है 5 एंगल 30, तो मैंने सी बोल दिया, तो इसका 1/c लेंगे तो क्या होगा, 1/5 एंगल -30। क्लियर? फिर आपके पास c इक्वल्स टू क्या है, 5 एंगल 30। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एंगल -30। हेलो सर। सर ये स्क्वायर रूट वाला सब तो ऊपर वाला नहीं। हॉस्टल में आके बगला गए हैं। अपना अपना भाई है, बोल। देखो स्क्वायर रूट, अगर बच्चे इसका स्क्वायर रूट करना है आपको तो क्या होगा, आ गया समझ में? नहीं आया सर। क्या समझ में नहीं आ रहा वैसे इसमें? ये वाले डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट वाला नहीं आ रहा। बच्चे 5 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट क्या आता है, कैलकुलेटर कर देता है, डोंट वरी। बच्चे 25 का स्क्वायर रूट 5, 30 का डिवाइड बाई 2 कर दो 15। क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें? सही तो ओके बोल सर, रहे आ गया। हैं। अच्छा तुम्हारे लिए तो एक क्वेश्चन और लाना पड़ेगा फिर। नाम बताओ तुम अपना जरा एक बार। प्रगति तनेजा। वाह प्रगति, वेरी गुड। अगर मैं बोलूं कि मुझे 125 एंगल 90 का क्यूब रूट लेना है तो आंसर क्या आएगा? सर 530। सर 5 और एंगल 45 530। हर बार 45 ही करते रहना ना, क्यूब रूट लेना है तो डिवाइड बाई 3 होगा ना बच्चे। मजे ले रहे हो सब लोग ना, मेरे मतलब मेरी लैग पुलिंग कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, हॉस्टल का पहला दिन है, हो सकता है। देखो ये वाला सबसे मैंने पहले बोला था ना, अरे सुनो, जिन लोगों ने डायनामो नहीं पढ़ा था, वैसे तो सब लोग पढ़ के आते लेकिन फिर भी कुछ महानुभाव हैं तो वो नहीं पढ़ा, तो देखो आपने क्या लिया, एक ऐसा वेक्टर ले लिया जिसका कोई भी मैग्नीट्यूड है, लेट्स मैग्नीट्यूड इज a। आपने इस वेक्टर को क्या किया, एक एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट किया, तो देखो ऐसा ऐसा घूमेगा ये, अभी ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा,
और इन सभी के टिप पॉइंट को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ड्रॉ कर लूंगा, स्केच आउट कर लूंगा। इन सबके टिप पॉइंट्स को मैं स्केच कर लूंगा। सभी पॉइंट्स को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर लूंगा। तो मैं देखूंगा कि मैं ये वाली वेव फॉर्म बना लूंगा। ठीक है, ये वाली। तो मैंने आपको बता दिया कि ये मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसे मैं बोलता हूं एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये मेरा जो पूरा होता है इसको मैं बोलता हूं पीक टू पीक। ठीक है, और ये जो एंगल है इसको मैं बोलता हूं फेज एंगल। ठीक है, ये है आपका फेजर, और इसको फेजर को आप लिख देते हो साइन वेव। ठीक है, क्लियर? यस सर। बस ये लास्ट पॉइंट है, इसको समझ लो। देखो, मैं किसी भी साइनोसोइडल क्वांटिटी को ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज साइन टर्म, इट मे बी साइन और कोसाइन। ठीक है, दिस इज ओमेगा एंड दिस इज फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस। तो ऑब्वियसली बात है, आपको बाय ऑब्जर्विंग ये मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, √2 से डिवाइड कर दिया। और फेजर में आप क्या लिखते हो, जब भी आप फेजर बनाते हो तो फेजर में जो क्वांटिटी है नोट पॉइंट, वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। इन फेजर क्वांटिटी इज इन आरएमएस फॉर्म। ये देखो, यहां पे जो था ये है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, बट इट इज इन आरएमएस, दिस इज आरएमएस वैल्यू। और ये है आपका फेजर, ये आपका फेजर फॉर्म है। और ये है आपका मैग्नीट्यूड, जिसे आप एम्पलीट्यूड बोलते हो। और ये है आपका एंगल। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर इससे पहले वाला वो दिखा दो पेज, वो हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। टेक इट। हो गया सर? ये प्रगति की आवाज है क्या? देखो, अब एक लास्ट देखो, ये वाला समझ लो ताकि हमें समझ में आ जाए सारी चीज। ये शायद मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी थी पहले। अब एक बार देखो, ये मैंने क्या किया यहां पे, देखो ये मेरा है वोल्टेज का वेव फॉर्म, ये मेरा है वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज, और ये है मेरा वेव फॉर्म ऑफ करंट। कोई फेज डिफरेंस दिख रहा है क्या दोनों में? देखो दोनों 0 से स्टार्ट हुए और यहां पे सीधा एक लाइन खींचा, अरे सीधा लाइन नहीं खींच रहा, एक सीधा लाइन खींचा, तो इसका भी मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे है, इसका भी मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे है। इन दोनों का 0 पॉइंट भी यही है, इन दोनों का नेगेटिव मैक्सिमम पॉइंट भी एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, और फिर दोबारा 0 भी एक ही पॉइंट पे हुए। इसका मतलब क्या है, फेज डिफरेंस कितना है इनमें? 0। फेज डिफरेंस 0। इसी चीज को क्या बोलते हो, V and I are in same phase, और इसी चीज को बोल देते हो आप इन फेज। ठीक है, यहां देखो, यहां पे क्या है, ये 0 स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये पहले से ही आ रहा है, मतलब जब ये 0 है लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, कुछ वैल्यू है, इसका मतलब है करंट लीड्स द वोल्टेज, I लीड्स V, Y एन एंगल बाई फाई मान लो।
देखो ये कहीं यहां से आ रहा होगा, तो ये जो है ना, इसको मैं बोल रहा हूं फाई। क्लियर? अब यहां देखो, देखो इसका ये वाला पॉइंट, सेम पॉइंट को मेजर करना होता है। ये मैं 0 पॉइंट मेजर कर रहा हूं, तो इसका 0 कहां है? यहाँ पे। तो देखो करंट लेग्स I लेग्स V बाय एन एंगल फाई। और लेग को मैं दिखाता हूं माइनस से। लेग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय माइनस, और लीड को मैं दिखाता हूं पॉजिटिव। ठीक है? तो देखो यहाँ पे V5 sin ओमेगा t, ये sin 100t है। V2 कितना है? ये माइनस। तो V ये क्या है? लैग कर रहा है ना? ठीक है ना? तो यहाँ पे है V2, V2 legs V1 बाई 30 डिग्री। और इसी चीज को आप कह सकते हो V1 लीड्स V2 बाई 30 डिग्री। हाँ, B2 बाई 30 डिग्री, बिल्कुल सही। ये जिसके समझ में आ गया ना, उसका लाइफ बहुत आसान है। यहाँ पे पूछ लो जो पूछना है आप। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार पहले। डन सर। एक इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। जिस किसी को ये चीज करनी नहीं आती हो तो प्लीज रेफर कर लेना। ये कन्वर्जन आते हैं ना सबको? साइन से कॉस में कैसे जाना है? यस सर। यस सर। नहीं आते हो तो समझ लेना एक बार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो देखते कैसे हैं, मैंने आपको ये बता दिया, ये फेजर फॉर्म में है। हमेशा एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन में जाते हैं। कोई एक चचा बैठा देते थे, चचा देख के बता रहे हैं कि भाई पहले ये गया उसके बाद ये आया। लेग लीड ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, और साइनसोइडल फॉर्म में इस तरीके से दिखाते हैं। क्लियर? तो देखो एक क्वेश्चन वाला जो मैंने फोटो स्क्रीन, एक सेकंड। स्क्रीनशॉट दिलवाया था ना मैंने पहले एक? यस सर। स्क्रीनशॉट था ना? स्क्रीनशॉट स्क्रीन विजिबल है ना अभी? यस सर। देखो अगर स्क्रीन विजिबल है तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर, इधर PDF है वो। पीडीएफ दिख रहा है। एक सेकंड। अभी दिखा क्या? नो सर। नो सर। ओके नो प्रॉब्लम, मैं इसको क्वेश्चन ले लेता हूँ। सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके दोबारा ऑन करिए। क्या जी? सर स्क्रीन शेयरिंग एक बार ऑफ करिए। शेयरिंग ऑफ करिए फिर ऑन करिए सर। अभी दिखा क्या? सर आप दिख रहे हो। ठीक है, मैं दिखना चाहिए। चलो मैंने पहले वाला स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, वो दिख नहीं रहा। अभी वर्ड फाइल आएगी, थोड़ा दिक्कत है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना था इसमें। ठीक है,
और मैं क्वेश्चन दे के कोशिश करता हूँ, कुछ समय है। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। देखो ये है V1, अब तो दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। ये आपका V1 है, V2 250 cos 314t, V3 150 sin 314t plus 5 pi by 6, V4 200 sin 314t minus pi by 4। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? B2 को सर पहले साइन में चेंज करेंगे। बिल्कुल, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने बता दिया प्रतीक ने ना, ये वाला, ये कॉस है ना, इसको पहले साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इस कॉस को पहले साइन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पे एक रेफरेंस ले लेना और फिर बनाते जाना कि ये मेरा V1 हो गया, और ये फिर ऐसे ऐसे करके आप बनाते जाएंगे। ठीक है, अभी मैं यहीं पे एंड करता हूं, कल हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे, है ना? कल सुबह रखेंगे क्लास एक बार। चलो एंजॉय करो हॉस्टल लाइफ। सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा से बता देना। बच्चे मैं कल बता दूंगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन मैं दे दूंगा बहुत सारे। सर जो आपने फर्स्ट क्लास अभी करी, फर्स्ट वाली सर, उसकी दोबारा recording ज्वाइन share करो कर तो फिर दीजिए। 2 मिनट के लिए, टाइम खत्म हो गया।